Good evening, friends. I hope you all are doing very well. तो पिछले 2-3 दिन से हमने कोई वीडियो अपना नहीं शूट किया था। आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ और भी पर्सनल काम आ गया था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, आप लोगों को जो नॉलेज मैं नहीं दे पाया पिछले 2 दिन में। तो आज कोशिश करूँगा कि जो कुछ कमी रह गई उसको मैं पूरा कर सकूँ और आपको अंधेरे से रोशनी की ओर ले जा सकूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे सेमी प्रीशियस स्टोन्स के बारे में। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कोरल, ब्लू सफायर, येलो सफायर, एमराल्ड्स, रूबी, जिरकॉन, वाइट पर्ल। These all are the stones, हिंदी में जिनको हम कहते हैं नग, पत्थर। These all are related to jewelry and stones। तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में पड़ती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पड़ती है। कुछ जो स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं पंडित वगैरह, वो लोगों को रेफ़र करते हैं कि ये पहनने हैं। तो इसका इम्पोर्टेशन काफ़ी बाहर से होता है, मंगवाया जाता है, इसको इंडिया में मंगवाया जाता है। अब इसको मंगवाने का तरीका क्या है, उसका प्रोसेस क्या है और उसमें हमें क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। इसको ऐसे नहीं अंधे अनपढ़ों की तरह मंगवा लेना है कि वहाँ ले आए और फिर फंसा दिया इसको। तो उसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि इसको कैसे इंपोर्ट किया जाता है, अदर कंट्री से कैसे इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। अब आपको एक आधा चाहिए तो तब तो आप ये किसी भी शॉप से भी ख़रीद सकते हैं, ज्वेलरी की शॉप से भी ख़रीद सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। आजकल तो वो सर्टिफिकेट भी अटैच करके दे देते हैं लैब के कि हाँ जी ये ठीक है, इसकी जो जेन्युइननेस है वो ठीक है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिकेटेड है। बट मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको इसकी कंसाइनमेंट मंगानी है, 1 या 2 पीस नहीं मंगवाने, आपको ज़्यादा बड़ी मात्रा में इसकी इंपोर्टेशन करनी है, आपको बिज़नेस पर्पज़ के लिए या कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसको आपको मंगवाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो चाहिए होगा आपको कमर्शियल इनवॉइस। वो प्रॉपर होनी चाहिए बिल्कुल, उसमें बायर का फुल एड्रेस होना चाहिए और वो ओरिजिनल होनी चाहिए और वो अटेस्ट होनी चाहिए फॉरेन सप्लायर से, जिनमें दोनों का एड्रेस मेंशन होगा, बायर का भी और सप्लायर का भी। ठीक है जी, ये हो गया फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सेकंड डॉक्यूमेंट इसमें हो गया बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल, अगर थ्रू एयर आता है तो, बाई सी आता है तो बिल ऑफ लेडिंग। थर्ड डॉक्यूमेंट इसमें हो गया आपका पैकिंग लिस्ट। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें हो गया आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट। अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप भूल जाओ इस शिपमेंट को, ये शिपमेंट क्लियर नहीं होगी, फिर आपके वो ऐसे ही फेंके जाएंगे वो कूड़े में, जेम स्टोन्स। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट इसमें मस्ट है, वो आपको चाहिए होगा, वो आपको प्रोड्यूस करना ही होगा एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन। यू हैव टू शो दैट सर्टिफिकेट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कस्टम ऑफिशियल्स कि हाँ इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट है। उसी के बेस पर यह आपको इसकी क्लियरेंस होगी। और छठा इसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसकी NOC, इसका रजिस्ट्रेशन। वो फॉरेन रीजन से भी हो सकता है और यहाँ से भी होगा वो। और सेवंथ इसमें डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो ज्वेलरी अप्रेजर होता है एक। दैट इज़ ए पर्सन हु इज़ डिप्यूटेड बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स इन कस्टम एरिया हु एग्जामिन द गुड्स एंड गिव द NOC टू द कंसाइनी और कंसाइनर, and your CHA and your forwarder and your agent go to them and take the NOC. They withdraw the sample of your shipment and give you the NOC. They took the sample in 3 copies. Then they make the report and hand over to you. तो उसमें वो आपके उसमें ये बताते हैं कि आपकी जो ये प्रीशियस स्टोन है या सेमी प्रीशियस स्टोन है, इसकी क्या जेन्युइननेस है। और इसमें कोई उसका पर्पस ये होता है कि इसमें कोई हजार्डस
मेटल तो यूज़ नहीं हुआ है इसमें। MOEF का भी यही पर्पज़ होता है और ये ज्वेलरी अप्रेजर का भी यही पर्पज़ होता है। पता तो इसे कुछ नहीं होता ज्वेलरी अप्रेजर को, इसका काम वो सिर्फ उसकी एक तो वैल्यू ये असेस करता है कि ये वैल्यू इसकी ठीक है, इतनी है, कहीं कम तो नहीं करके ला रहे या कहीं ज़्यादा तो नहीं करके ला रहे। एक तो ये उसका रोल हो गया। दूसरा तो लैब की जो टेस्ट रिपोर्ट होती है वही बताएगी। तो मेन 2 चीज़ें ये हो गई। तो ये आपको चाहिए MOEF चाहिए, ज्वेलरी अप्रेजर की रिपोर्ट चाहिए, वो आपको इसमें प्रोड्यूस करनी है। जेम्स ज्वेलरी में आप कुछ भी मंगा सकते हैं। इसमें एमराल्ड हो सकते हैं, रूबी हो सकता है, आपका येलो सफ़ायर हो सकता है, ब्लू सफ़ायर हो सकता है, वाइट पर्ल हो सकता है, टोपाज हो सकता है, जिरकॉन हो सकता है, और भी बहुत सारे स्टोन्स होते हैं जो आप मंगवा सकते हैं। तो मोस्टली जो इनकी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो थाईलैंड है। अगर आपको सस्ते चाहिए येलो सफ़ायर वगैरह तो आप थाईलैंड से मंगवाइए, चाइना से मंगवाइए, ठीक है। थाईलैंड से मोस्टली आपको सस्ते मिल जाएंगे पर्ल मंगवाने आपको। और अगर आपको बहुत अच्छे चाहिए जिनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो, बहुत ही वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगें, जिनमें कोई किसी तरह के स्क्रैचेस ना हो, दाग धब्बा ना हो, फिर आप अप्रोच कीजिए USA की तरफ और इटली की तरफ। इटालियन आप पल्स वहाँ से मंगवा सकते हैं। इटालियन वो काफ़ी अच्छे होते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। जो इटालियन स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं, प्रीशियस भी हो सकते हैं, सेमी प्रीशियस भी हो सकते हैं। प्रीशियस होते हैं जिनको दे आर ऑलरेडी फिनिश्ड, उनके ऊपर कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होती। सेमी प्रीशियस होते हैं जो सेमी रॉ होते हैं थोड़े, मतलब कि ज़मीन से तो निकाले गए होते हैं लेकिन उनको तैयार कर दिया गया होता है कि वो लगेंगे कि हाँ ये जेम स्टोन है, बट दे आर नॉट रेडी टू वियर, कि वो भी पहनने लायक नहीं होते। और प्रीशियस होते हैं जिनके ऊपर फिनिशिंग हुई होती है, जो फिनिश्ड होते हैं, फिनिश्ड गुड्स होते हैं। तो आप ये मंगवा सकते हैं थाईलैंड से, चाइना से, और भी जो एशियन कंट्री हैं, इंडोनेशिया वगैरह से भी आप मंगवा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छे चाहिए तो आप USA वगैरह से भी मंगवा सकते हैं। इटालियन भी मंगवा सकते हैं, इटालियन ज़्यादा अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं। तो ये सब कागज़ इसमें चाहिए। हाँ, अगर आप डायमंड मंगवाते हैं, मैं अब इनकी नहीं बात कर रहा हूँ, डायमंड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेट चाहिए। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है बहुत पहले ही हो गया था। ये बेसिकली जो भी हीरा वगैरह जो मंगवाएंगे, जो मैं स्टोन की बात नहीं कर रहा, हीरे की बात कर रहा हूँ, डायमंड की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसका एक्सपोर्टेशन करते हैं या इंपोर्टेशन करते हैं तो उसमें किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो आपको फॉलो करनी है और वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको बताया कि इसमें कोई जितने भी हैं ये जेम स्टोन या स्टोन है, सेमी प्रीशियस स्टोन है या प्रीशियस स्टोन है, इनमें कोई किसी तरह की कोई हजार्डस मेटल तो यूज़ नहीं हुई है। ये भी देखना है पर्पज़ होता है इनका मंगवाने वालों का। और जो चेक करते हैं कस्टम पोर्ट पे, ज्वेलरी अप्रेजर वगैरह होते हैं, असेसमेंट वैल्यू भी चेक करते हैं, और लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट और कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट मस्ट है इसमें। मोस्टली इसका जो क्लासिफिकेशन है कस्टम का वो CTH है 7103। ये सभी उसी में जाते हैं, चाहे वो ब्लू सफ़ायर हो या येलो सफ़ायर हो या कोई आपका ये रूबी हो, एमराल्ड हो, वाइट पर्ल हो, जिरकॉन हो, टोपैज हो। तो ये मोस्टली जितने भी हैं सारे 7103 में ही जाते हैं। और इनका जो ड्यूटी रेट ऑफ स्ट्रक्चर है वो 11.27 समथिंग है, जो कि करीब करीब 11.30 हो जाता है, 11.30% हो जाता है। सपोज़ कीजिए कि अगर आप 1 लाख रुपए का मंगवाते हैं तो उसके ऊपर 11,330 रुपये उस पर कस्टम इम्पोर्टेशन ड्यूटी होगी उस पर। बाकी चार्जेस अलग होंगे ट्रांसपोर्टेशन के, कैरियर के आपके। बाकी उसके बाद अगर आपने प्रीशियस मंगवाए हैं वो तो रेडी टू सेल हैं, वो तो बिक ही जाएंगे मार्केट में। अगर आपने सेमी प्रीशियस मंगवाए हैं तो वो आप उसके ऊपर थोड़ा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको जो स्किल्ड लेबर है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल्ड लेबर, जो कि उस काम को करना जानती है ज्वेलरी के। ये नहीं कि आपने कोई वो जो ये दिहाड़ी के मजदूर बुला लिए वो ठीक कर देंगे उसको। तो जिसका ये काम है, जो इस फील्ड में डील करते हैं, तो वो उसको सही करेंगे, उसको और फिनिश उसकी अच्छी करेंगे ताकि उसको वो रेडी टू यूज़ हो जाए, वो पहनने के लायक हो जाए, देखने दिखाने लायक हो जाए मार्केट में। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अब आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय भारत।